दोस्तों एलेक्सा, सीरी, कॉर्टाना और गूगल होम जैसे पर्सनल असिस्टेंट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। पर क्या आपको पता है कि इनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? दोस्तों मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे, जो एआई की एक सब फील्ड है। शुरू करते हैं नेचुरल लैंग्वेज की डेफिनेशन से। कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज का मतलब अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन। ये लैंग्वेजेस बनाई ही इस हिसाब से गई हैं कि जो काम हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं वो हम उसको ईजिली कम्युनिकेट कर पाएँ। इसलिए इन लैंग्वेजेस में हम जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं, कंप्यूटर्स उन प्रोग्राम्स को ईजिली समझ पाते हैं और उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन हम आपस में कैसे बात करते हैं? हम इंग्लिश, हिंदी जैसी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और इनको हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बनाया है। क्योंकि ये लैंग्वेजेस हज़ारों सालों में नेचुरली डेवलप हुई हैं, इनको नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी में हम ऐसे एआई सिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं जो ह्यूमंस की ही तरह नेचुरल लैंग्वेज को समझ पाएँ और यूज़ कर पाएँ। ये एआई की एक सब फील्ड है। एनएलपी में दो प्रॉब्लम्स होती हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या एनएलयू और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन या एनएलजी। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिनसे एआई सिस्टम्स नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं। जैसे अगर हम एलेक्सा को कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलते हैं या मौसम के बारे में पूछते हैं, तो उसको हमारी बात समझनी पड़ेगी उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। या गूगल न्यूज़ अगर अलग अलग वेबसाइट्स को देख के सिमिलर न्यूज़ आर्टिकल्स को एक साथ दिखाता है, तो इसके लिए भी उसको न्यूज़ आर्टिकल्स के कंटेंट को समझने की ज़रूरत है। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैलेंजेस होते हैं जो एआई सिस्टम्स के लिए हैंडल करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग के दो मतलब होते हैं, एक नाउन और एक वर्ब। किसी सेंटेंस में जब हम बिल्डिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो उस पूरे सेंटेंस को देख के हमें पता चलता है कि यहाँ बिल्डिंग एक नाउन है या वर्ब है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड के मीनिंग को समझना नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इसी तरह एक और चैलेंज होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रोनाउंस को समझना। तो जैसे हम एलेक्सा से पूछ सकते हैं, हु इज़ बिल गेट्स, और फिर उसके बाद हाउ ओल्ड इज़ ही। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में हम बिल गेट्स की एज पूछ रहे हैं। ये समझने के लिए एआई सिस्टम को प्रोनाउंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन प्रोनाउंस को नाउन से कनेक्ट कैसे करते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर वो एआई सिस्टम एक बड़े से डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि एक न्यूज़ आर्टिकल, तो ये प्रोनाउंस को नाउन से मैच करने की प्रॉब्लम काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में आने वाले चैलेंजेस के। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की। इसमें वो टेक्निक्स आती हैं जिनसे एआई सिस्टम्स नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट कर पाएँ। जैसे अगर हम एलेक्सा से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर देने के लिए उसे एक सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। या जैसे इमेज कैप्शनिंग, जिसमें एक एआई सिस्टम किसी फ़ोटो को डिस्क्राइब करता है। अब इसमें भी अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं। पहला तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस को जनरेट करना। बेसिकली एआई सिस्टम जो भी सेंटेंसेस जनरेट करे, वो सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए। दूसरा इशू है डाइवर्सिटी। जैसे हो सकता है कि हम एआई सिस्टम को ये इमेजेस दें, तो वो इन दोनों इमेजेस के लिए सेम ही कैप्शन जनरेट करे, देयर इज़ अ मैन। या अगर हम एलेक्सा से कुछ पूछें और वो हमेशा बोले आई डोंट नो, ये जनरेशंस ग्रामेटिकली सही हैं पर यूज़फुल नहीं हैं। तो डाइवर्स सेंटेंसेस जनरेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में। फिर एक और चैलेंज है जिसको बोलते हैं कोहेरेंस। ये बेसिकली जब हम मल्टीपल सेंटेंसेस जनरेट करते हैं तब पिक्चर में आता है। तो मल्टीपल सेंटेंसेस में हम चाहते हैं कि सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड हों। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस किसी एक टॉपिक के ऊपर है और अगला सेंटेंस किसी और पे। अभी तक हमने लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज जनरेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की। शुरू करते हैं उन एप्लीकेशन से जिनमें दोनों अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन की ज़रूरत होती है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स तो एलेक्सा, गूगल होम जैसे पर्सनल असिस्टेंट्स ही हैं। इन सिस्टम से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनको समझना भी है जो हम बोल रहे हैं और फिर उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स भी जनरेट करना है। एक और एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट, जो एक लैंग्वेज में एक सेंटेंस लेता है और दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन दोनों कंपोनेंट्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है समराइजेशन। एक एआई सिस्टम जो एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट लेकर उसकी एक समरी जनरेट करे, या एक ही टॉपिक पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लेकर उनकी एक समरी जनरेट करे, जैसे कि हम एसेज लिखते टाइम करते हैं। इसमें भी दोनों अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन रिक्वायर्ड है। और चैट जीपीटी में भी अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आंसरिंग, ट्रांसलेशन, समराइजेशन सब कुछ किया जा सकता है। फिर बात करते हैं उन एप्लीकेशंस की जिनमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स तो एलेक्सा, सिरी जैसे पर्सनल असिस्टेंट्स में ही होते हैं। जैसे अगर हम एलेक्सा को कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए बोलते हैं, तो उसको हमारी बात समझने की ज़रूरत है, पर सेंटेंस जनरेट नहीं करना। उसे बस हमारी रिक्वेस्ट के हिसाब से एक सॉन्ग को प्ले करना है। या अगर हम एलेक्सा से मौसम के बारे में पूछते हैं, तो उसको हमारा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, पर रिस्पॉन्स में जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर पहले से ही डिफाइंड होता है। जैसे द टेम्परेचर टुडे इज एक्स, और बस एलेक्सा को उसमें एक्स की वैल्यू फिल करनी होती है। तो इसमें जनरेशन का कंपोनेंट इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इसी से एक रिलेटेड प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। यूजुअली इसमें हम कोई रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो रोबोट उसको फॉलो करता है। एक और एप्लीकेशन के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स को एक टॉपिक के हिसाब से क्लस्टर करना। यहाँ हम समरी नहीं जनरेट कर रहे, बस आर्टिकल्स को उनके कंटेंट के हिसाब से टॉपिक वाइज अरेंज कर रहे हैं। तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पर जनरेशन नहीं। और आपने जीमेल पे देखा होगा, एक फीचर आया था जिसमें वो ऑटोमेटिकली ईमेल्स के रिस्पॉन्सेज सजेस्ट करता है। क्योंकि ये रिस्पॉन्सेज 2-3 वर्ड्स के ही हैं, तो इसमें जनरेशन का कंपोनेंट इतना नहीं है, पर इसमें जो ईमेल आई है उसको समझने की ज़रूरत है। अब फाइनली देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस जिसमें सिर्फ जनरेशन की ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इमेज कैप्शनिंग। इसी से रिलेटेड है वीडियो कैप्शनिंग, जिसमें हम इमेज की जगह वीडियो के लिए कैप्शन जनरेट करते हैं। एक और रिलेटेड एप्लीकेशन है इंस्ट्रक्शन जनरेशन। इसमें एक एआई सिस्टम आपको किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता है, जैसे कोई कुकिंग रेसिपी या कोई प्रोडक्ट को कैसे असेंबल करना है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने बात करी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी की डेफिनेशन की। एनएलपी में हम एक ऐसा एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं जो ह्यूमंस के साथ नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए। फिर हमने बात करी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में आने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स और प्रोनाउंस को हैंडल करना। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में आने वाले कुछ चैलेंजेस हैं, सही ग्रामर यूज़ करना, डाइवर्सिटी और कोहेरेंस। और फाइनली हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करी। चैट जीपीटी, पर्सनल असिस्टेंट्स, ट्रांसलेशन और समराइजेशन में दोनों अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग और ईमेल अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। और इमेज या वीडियो कैप्शनिंग और इंस्ट्रक्शन जनरेशन में सिर्फ जनरेशन की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।